नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रतिनिधिमंडल के साथ दुबई दौरे पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुआ ग्लोबल सिटी पर चौथा गोलमेज सम्मेलन। हरियाणा में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा वन्य जीव सप्ताह। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन्य जीव सप्ताह में हरियाणा के सभी चिड़ियाघरों में विजिटर एंट्री मुफ्त। कोरोना की नई अनाज मंडी में धान की आवक जोरों पर। एजेंसियों को लिफ्टिंग के दिए गए आदेश। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं विभिन्न बैठकों के माध्यम से विदेशी कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के साथ बातचीत कर उन्हें हरियाणा में निवेश करने हेतु आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एक प्रतिनिधि मंडल के साथ दुबई दौरे पर गए हैं। अपने दौरे के दौरान वे लगातार वहां की बड़ी कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के साथ बैठकें कर प्रदेश में निवेश करने की अपार संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में दुबई में ग्लोबल सिटी पर चौथा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी सरकार की एक प्रमुख परियोजना है। अपने संबोधन में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनका विजन इस परियोजना को गुरुग्राम के केंद्रीय व्यापार जिले के रूप में विकसित करने का है और इसके साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, भविष्योन्मुख उद्योगों, निम्न कार्बन हरित बुनियादी ढांचे और ईज ऑफ लिविंग पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री ने एक एक कर रियल एस्टेट कंपनियों के साथ विस्तार से चर्चा भी की। तो जो काम एक ही बचा है वो है जस्ट टू इनवाइट यू फॉर दैट पर्पस इन हरियाणा टू इन्वेस्ट एंड टू हैव टू गेट ए चांस टू प्रॉस्पर्स हरियाणा एंड यूएई। उस नाते से मैं आपको सबको निमंत्रण देता हूं कि आप आइए हरियाणा में। हरियाणा के बारे में हम सब जानते हैं, एक ऐतिहासिक तथ्य है। हरियाणा इज लैंड ऑफ गीता, हरियाणा इज लैंड ऑफ कर्मा। भगवान कृष्ण ने एक ऐसी विकट परिस्थिति युद्ध में भी जीवन का सार और अर्जुन को दिया। अर्जुन के माध्यम से वास्तव में सारी दुनिया को दिया। आज हरियाणा की तरफ लोग देखते हैं कि कैसा ये हरियाणा, कैसी वहां की भूमि, कैसी मिट्टी। आज भी हम प्रयत्न करते हैं कि उस गीता के सार को देश और दुनिया में सब जगह पहुंचाएं। हर साल कुरुक्षेत्र में हम इंटरनेशनल गीता महोत्सव 15 दिन का एक कार्यक्रम करते हैं। सो मेनी डेलीगेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दे पार्टिसिपेट इन दैट फंक्शन। और बल्कि कुछ देशों ने अब इस प्रकार का एक गीता महोत्सव मनाने का इन्विटेशन भी भेजना शुरू किया है। हमने मॉरिशस में मनाया, हमने यूके में एक कार्यक्रम किया, अभी पिछले 15 दिन पहले कनाडा में 3 दिन का एक महोत्सव हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की ऑफर आई है। अन्य देश, खास करके इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं, उनकी इच्छा रहती है कि इस विषय पर देश में कुछ दुनिया में एक संदेश दिया जाए। एक भौतिक प्रगति ये तो मनुष्य जीवन के साथ है ही है, लेकिन आध्यात्मिकता ये भी बहुत जरूरी है। सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर वन्य जीव सप्ताह में हरियाणा के सभी चिड़ियाघरों में विजिटर एंट्री मुफ्त कर दी गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति निःशुल्क प्रवेश कर सकता है और इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के दौरान ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चिड़ियाघरों को दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश के साथ साथ देश भर में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए आम लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाने के लिए यह वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी, रोहतक और पिपली में स्थित सभी तीनों चिड़ियाघरों में हर व्यक्ति का प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। इसके अलावा यमुनानगर के छछरौली में वन्य जीव सप्ताह का मुख्य कार्यक्रम 6 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर शिरकत करेंगे। हरियाणा के यूनिवर्सिटियों के संगठन हुक्टा का प्रतिनिधि मंडल पूर्व सहकारिता मंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी से अपनी जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर मिला और उन्हें मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो उनके रोजगार सुरक्षित करने के लिए
मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुबंधित शिक्षकों का रोजगार पूर्ण रूप से सुरक्षित किया जाएगा। इस संबंध में वे मुख्यमंत्री से बातचीत कर रोजगार सुरक्षित करने का स्थायी समाधान करवाएंगे। आज हम जो हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन है उसकी तरफ से हम यहाँ पर कृष्ण बेदी जी से मिलने के लिए आए थे। हम मिलने तो मुख्यमंत्री जी से आए थे लेकिन वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अभी हम कृष्ण बेदी जी से मिले हैं। हमारी मांग है कि जो हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन की एक मांग है कि जितनी भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि भाई भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, कानपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे ही MDU, मतलब ये 14-15 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, तो उसके बैनर के तले हम ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा सरकार अब रेगुलर अपॉइंटमेंट करने जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, हम ये कह रहे हैं कि जो हम लोग पहले से कार्यरत हैं 1027 असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी कार्यरत हैं, उनको छोड़कर बाकी जो खाली पद हैं उन पर भर्तियां करें, क्योंकि हमारा रोज़गार सुरक्षित रहना चाहिए। जब एक किसी कर्मचारी का या शिक्षक का रोज़गार सुरक्षित होगा तभी वो एक देश के लिए, समाज के लिए अच्छे काम कर सकता है। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है UGC नेट PhD वगैरह है, सारी क्वालिफायर प्रॉपर चैनल से हमारा सिलेक्शन हुआ है। जब ये सारी चीज़ें हुई हैं तो और हमने काम करते हुए 10 से 15 साल हो गए। साथ में हमारे कुछ साथी तो ऐसे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे साथी की उम्र 45 या 50 के क्रॉस कर चुकी है। ऐसे और भी हमारे महिला साथी भी हैं, जेंट्स भी हैं। तो हम इस मझधार में हैं कि अब हम कहाँ जाएँ। इसीलिए हम दर दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं। कभी किसी को ज्ञापन दे रहे हैं, हमें कल परसों गवर्नर जी को ज्ञापन दिया, उससे पहले हमने CM जी को ज्ञापन दिया। हम आज भी यहाँ मिलने के लिए आए थे ताकि हमारी सरकार ये बात सुने और हमें जल्द से जल्द हमें सेवा सुरक्षा प्रदान करे। टोहाना शहर के तिलक नगर स्थित कॉलोनी की रहने वाली 14 वर्षीय लड़की का शव गांव ललोदा के पास नहर से बरामद हुआ है। शहर पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। जानकारी अनुसार तिलक नगर की रहने वाली 14 वर्षीय लड़की मुस्कान 2 दिन पहले रामलीला देखने के लिए गई थी। जब वह वापस नहीं आई तो परिजनों द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। देर शाम पुलिस ने शव को गांव ललोदा के पास नहर से बरामद किया है। मुस्कान नाम की लड़की और 30 तारीख को रामलीला देखने गई थी, जो उसके जैसा वर्जन उनके फादर ने लिखवाया कि देखने गई थी, जो उसके बाद अब उसकी डेड बॉडी नहर में मिली है और उस संबंध में 174 कार्रवाई की गई है। डेड बॉडी अपने वारिसान के हवाले की गई है और जैसे भी लीगल उसमें जैसे भी हालात हों कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गरोडा नई अनाज मंडी में धान की आवक जोरों पर है। हर दिन किसान अपने खेतों से धान कटवाकर मंडी में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मंडी के अंदर और बाहर जाम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उपमंडलाधिकारी आबे सिंह जांगड़ा पहुंचे और यहां उन्होंने किसानों और आढ़तियों से बातचीत की। साथ ही पोर्टल को लेकर आने वाली दिक्कतों का भी संज्ञान लिया। वहीं आवक की वजह से मंडी में उत्पन्न हुई जाम की स्थिति को लेकर तीनों एजेंसियों को लिफ्टिंग के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं मंडी के अंदर जो है वो सारी व्यवस्थाएं चेक करने के लिए आया था, स्पेशली सफाई व्यवस्था, कोई मंडी में जाम की सिचुएशन तो नहीं है, तो अभी ठीक है। लेकिन आवक जो है वो ज़्यादा है तो लिफ्टिंग के लिए फोकस कर दिया गया है। सभी जो है वो अलॉट कर दी गई हैं, सभी को मिल, तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल में जो है वो मंडी के अंदर जो है रश कम हो जाएगा। ये पोर्टल के लिए कोई किसानों को परेशानी थी उसके बारे में? नहीं, वो जो वेरिफिकेशन थी वो मेरे पोर्टल से पेंडिंग थी, वो मैंने आज काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दी है। रात तक सारी कंप्लीट कर दूंगा तो कोई इशू नहीं है उसका। लिफ्टिंग के लिए नहीं, लिफ्टिंग के लिए एजेंसीज को बोल दिया गया, लिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। गरोडा में रेलवे स्टेशन पर सिटिंग शेड के नीचे एक बुजुर्ग ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के राइट हैंड पर सतनाम सिंह लिखा हुआ बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही GRP पानीपत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पानीपत मोर्चरी हाउस में भिजवा दिया है। पुलिस का कहना है कि यदि 72 घंटे में शिनाख्त नहीं हो पाती है तो शव का दाह संस्कार करवा दिया जाएगा। आज सुबह हमने सूचना मिली कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन गरोडा पर फांसी लगाकर मर गया है, जिसकी कार्रवाई के लिए हम मौका पर पहुंचे। कार्रवाई की गई। जो मृतक की उम्र करीब 65 साल लगती है। कुर्ता पजामा ब्राउन रंग का, मटियाला रंग का पहने हुए है। पैरों में चप्पल है। सिर से बीच से उसके बाल उड़े हुए हैं, जिसकी शनाख्त के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास की कॉलोनियों में सूचना दी गई है। पराली न जलाने के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए कैथल के DC डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने प्रचार वाहनों को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा कि पराली प्रबंधन की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
कृषि विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि वे लोगों के गांव में जाकर पराली न जलाने के प्रति किसानों और आमजन को प्रेरित करें। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में पराली अवशेष प्रबंधन हेतु 9,553 मशीनें किसानों को अनुदान कर दी गई हैं। हमने व्यापक स्तर पर जो जिला कार्य योजना बनाई थी उसमें इन गाड़ियों का भी एक प्रोविज़न था कि हम हर एक ब्लॉक में ये गाड़ियां लगातार 2-3 महीने चलेंगी जब तक पराली का प्रबंधन पूर्ण रूप से नहीं होता। उसमें ये किसानों को गांव-गांव में जाकर जागरूक करेंगी, पंपलेट्स बांटेंगी और यदि कोई किसान वहाँ पर आग लगाता मिला उसको साथ साथ में बुझाएंगे। इसमें हमने स्प्रे पंप भी रखा है, यदि कहीं आग लगी दिखेगी उसको मौके पर ही बुझाएंगे हम, ताकि ये पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे और हम सब अब की बार कैथल को 0 जोन में लेके आएँ कि यहाँ बिल्कुल भी पराली की घटना ना हो। पिछले साल कुछ घटनाएं घटी थी, लेकिन इस बार हम बिल्कुल समय पर पिछले साल की तरह ही इस कार्यप्रणाली को लेकर चल रहे हैं। इसमें 9,553 मशीनें हमने किसानों को दी हुई हैं ऑलरेडी और वो सब्सिडी पर और उनका किसान भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। किसानों को हम इनके माध्यम से गांव-गांव जाकर जागरूक करेंगे कि वो यथावत प्रबंधन, यदि पराली को ज़मीन के अंदर मिलाएंगे तो भी 1,000 रुपये मिलेगा, यदि गांठे बनाकर बाहर निकालकर और फैक्ट्रियों में बेचेंगे तो भी 1,000 रुपया उनको मिलेगा। और वहाँ जाके गांव-गांव में गाड़ियाँ सभी किसानों को पंजीकरण भी कराने में सहायता करेंगी कि पोर्टल पर पंजीकरण करें। 1,000 रुपये प्रति एकड़ पराली न जलाने बारे प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त करें। डीडी साहब कितनी 4 गाड़ियाँ हमने उतारी हैं, 3 हमारे पास सरकारी हैं, तो 7 गाड़ियाँ हम लगातार चलाएंगे फील्ड में। हर ब्लॉक में एक गाड़ी रहेगी और यदि कहीं आग लगी मिलेगी तो इन गाड़ियों में जो अधिकारी मौजूद रहेंगे उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी कि वो जाकर उस आगजनी की घटना पर तुरंत काबू पाएंगे और जो भी किसान ऐसा करेगा उससे समझाएंगे, बातचीत करेंगे। विशेष अपील भी हम किसानों को रिटर्न में दे रहे हैं डीसी मैडम की तरफ से कि आपने किसी अनजानेवश या अज्ञानता के वश पिछली बार आग लगाई थी, इस बार बिल्कुल भी न लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। अंबाला कैंट बस स्टैंड के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी की वजह से लोगों को बीमारी के फैलने का खतरा भी बना हुआ है और बाहर से आने वाले यात्रियों के सामने अंबाला की छवि भी खराब हो रही है। इस बारे में जब नगर परिषद के सचिव से बात की गई तो उनका कहना था कि इस एरिया में कार्यरत सफाई कर्मियों को विशेष हिदायतें दी गई हैं कि वहां पर कूड़ा ना गिरने दें, पर तब भी लोग वहां पर कूड़ा गिरा जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही इसका हल निकाल लिया जाएगा और वहां पर एक ट्रॉली खड़ी कर दी जाएगी जिससे लोग कूड़ा डाल सकें। ऐसे है कि अगर कहीं पे अगर ये ढेर है लगे हुए हैं तो जो अपना CSI वगैरह इनको कर्मचारियों को वहाँ के जो दरोगा को है वो उसको संकट दे दिया जाता है कि वहाँ अपना जो सफाई को प्रॉपर तरीके से सफाई करे, अन्यथा नहीं तो जहाँ भी कहीं किसी कमी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे है कि जो वैसे तो नगर परिषद द्वारा इसको साफ करवाया जाता है, लेकिन वहाँ जो जितने भी अपना जो रेडी फड़ी वाले हैं या जो वहाँ गंदगी सारी एक जगह पे एकत्र कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन वो अगर सुबह साफ होता है तो दोपहर तक वो फिर वो मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। उसके लिए हमारा अगर कोई अगला प्लान ये होगा कि हम वहाँ पे एक अपना जो ट्राली है वहाँ पे उसको कंटिन्यू खड़ा कर दें। जब वो एक ट्राली वो फिलअप हो जाती है और उनको अगर कोई उसके बाहर गिरता हुआ पाया जाएगा तो उसका चालान वगैरह जो भी कार्रवाई की जाएगी और वो लोगों को उनको जागरूक करके कहा जाएगा कि वो अपना जो कूड़ा करकट है उसे ट्राली में डालें। जैसे ही वो ट्राली वहाँ से भर जाएगी तो उसको उठाकर वहाँ पर दूसरी में मतलब उसको, ताकि आसपास वो ना फैले और उसमें जो हमारा पशु वगैरह उसमें मूव ना हो। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।